मीडिया के साथियों का ताली बजा के स्वागत करिएगा। अभी मैं हूँ यहाँ रीवा जिले के अधीनस्थ कलेक्ट्रेट के जस्ट सामने। मैं चाहूँगा थोड़ा आप इधर तस्वीरें दिखा दीजिएगा। खूबसूरत सा बगला दिख रहा है आपको देख सकते समझ सकते हैं पूरी तरह से कलेक्ट्रेट ही है, क्योंकि इसमें कोई छुपाने की बात और दिखाने की बात नहीं है। और मैं थोड़ा तस्वीरें में इधर थोड़ा दिखाने का प्रयास करिएगा। ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, ये रीवा नहीं पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल ये चेहरे देख रहे हैं, ये हम और आप जैसे लोग जब बीमार होते हैं उनको ये ट्रीटमेंट करने का कार्य करते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी वरिष्ठ लोग हैं। अब इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आखिर इस रोड पर क्यों उतरे हुए हैं, आखिर क्या मांगे हैं और सरकार के समक्ष कितनी मांगे अभी तक पूरी हो चुकी है। सर बिंदपुरा टीवी में पहली बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत मैं मीडिया के साथियों का स्वागत है। हम अनिश्चितकालीन में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 4 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे ये हैं कि जैसे शिक्षा विभाग को और जन अभियान परिषद को सरकार ने नियमित कर दिया है और उड़ीसा सरकार ने भी समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया है, उसी आधार पे हम लोगों को नियमित किया जाए। क्योंकि हम लोग लगातार 20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं और कोरोना काल में तो सभी संविदा कर्मचारियों ने अपने बिना जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा की है। इसलिए हम शिवराज सिंह चौहान जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी मांगे तत्काल मानी जाए, हमें नियमित किया जाए। वर्ष 5 जून वर्ष 2018 में सरकार ने संविदा के लिए एक नीति लागू की थी समस्त विभाग के लिए। आज तक स्वास्थ्य विभाग में वह नीति भी लागू नहीं की गई। ये सबसे बड़ी पीड़ा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की रही है। ये देखिए तस्वीरें हैं, आप पूरे मध्य प्रदेश को यशस्वी बनाना चाहते हैं और पूरे मध्य प्रदेश की छवि कहीं पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। लेकिन तस्वीरें अगर देखेंगे सुनेंगे तो शायद ये शर्म से डूब मरता है पूरा मध्य प्रदेश। और मैं इनसे जानना भी चाहूँगा, क्या रीवा बस में ये हड़ताल चल रही है या फिर पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है? पूरे मध्य प्रदेश में पूरे संविदा 32,000 संविदा कर्मचारी सड़क पे आ गए हैं, रोड में आ गए हैं, पंडाल में आ गए हैं अपनी मांगों को लेके। हम लोग स्वयं बड़ी दुखी हैं कि हम मानव पीड़ा को अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर हम रोड में आ गए हैं। हम स्वयं चाहते हैं कि हम जाके अपने अस्पतालों में कार्य करें, लेकिन सरकार की ऐसी नीति है कि हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं, बाकी देख सकते हैं इधर चारों ओर जितने भी देखेंगे सब प्रोफेशनल लोग हैं और अच्छी प्रोफेशनल कहीं न कहीं सर्विस देते हैं पब्लिक सेक्टर के रूप में और कहीं न कहीं से लोग की सेवाएं करते हैं। अगर इनसे वेतनमान की अगर बात करूं, मैडम स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी हैं या फिर एक और आउटसोर्स कैडर का? नहीं, हम लोग संविदा कर्मचारी हैं। हम लोग 20 साल से टीबी विभाग में काम कर रहे हैं और थोड़ी सी तनख्वाह में 15,000 में हम लोगों से काम लिया जाता है। वहीं पर रेगुलर कर्मचारी हम लोगों से 3 गुना ज्यादा मतलब सैलरी उठा रहे हैं और काम हमारे बराबर हो रहा है। क्या नाम है मैडम आपका? सुनीता सिंह। अभी रीवा में ही है? रीवा में ही है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मैडम आप लोग सब सेम पोजीशन सबकी होगी, समस्याएं सबकी एक है। आउटसोर्स भी यहाँ कोई लोग हैं क्या? ये केवल संविदा कर्मचारी हैं और लगभग एग्जाम निकाल करके आए हैं, अपने क्राइटेरिया दी है, सबको इन्होंने स्वीकार करते हुए और कहीं कहीं चैलेंज स्वीकार करते हुए एक जो मरीजों की जो सेवा लगातार होती है, जो एक मानव धर्म का अपना लगातार कहीं कहीं समर्पित कर रहे हैं। आज वही 15,000 रुपये की सेवा में लगातार कार्य कर रहे हैं। अगर आपसे पूछना चाहूँ तो कहीं न कहीं से आपके जो टेलीकॉम जो सर्विस की बात होती है, अगर फ़ोन का भी रिचार्ज तो आपके फ़ोन का बिल 15,000 रुपये आता है। ज़रा सोचिए साहब कि आखिर 15,000 रुपये में आज की महंगाई के दौर पर कैसे ये परिवार का गुजारा करेंगे। सर इसके अलावा लगभग कुछ लोग तो अभी नवीनतम भी हो गए, कुछ लोग पुराने भी हो गए, तो सर इसमें से कितने वर्ष की आयु यानी कितने वर्ष की जो सेवा कार्य कर चुके हैं उनको नियमित की आप लोग बात कर रहे हैं? ये जो हमारे विभाग में संविदा कर्मी हैं ये लगभग सभी 15 से 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और निरंतर काम कर रहे हैं। ये जितनी सैलरी में इनको भर्ती की गई थी इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अब इतने कम से कम सैलरी में जो काम कर रहे हैं, इनके परिवार को चलाना, बच्चों की परवरिश करना बहुत ही कठिन हो गया है। आज जो है तो एएनएम को, ऑपरेटर को 10,000 रुपये दे करके आप रख रहे हैं। 10,000 में आप ही बताएं, कोई दूसरे ज़िले का है यहाँ रह रहा है, कमरा किराए से लेके रह रहा है, सब्जी तेल नमक सारी चीज़ें, पूरा परिवार चलाना बहुत ही कठिन हो गया है। अगर उसका बच्चा बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी सरकारी व्यवस्था नहीं है। अगर हमारे परिवार में माता पिता बीमार पड़ जाए उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम लोग जो यहाँ लड़ रहे हैं सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, अपने भविष्य की चिंता है उसको लिए लड़ रहे हैं। 15-20 साल से सभी सेवाएं दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं दे रही सरकार और ना तो कुछ सुन रही है।
तो देखिए ये तस्वीरें हैं। कहा जाता है कि अगर इस धरती पर अगर किसी को भगवान माना जाता है वो होता है चिकित्सा विभाग में कार्य करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं और जो भी अधिकारी होते हैं। लेकिन एक संविदा नाम का अभिशाप दे दिया गया और अभिशाप बन के रह गया। उसके ना कोई सरकार कभी सामने आती है, ना विपक्ष के लोग कभी सामने आते हैं, ना पक्ष के लोग सामने आते हैं, जिसका जो नतीजा होता है इस तरीके से रोड पे बैठना ये केवल दिखता है। आप देखें लगभग सर ये जितने भी रीवा के जो भी हैं क्या टोटल लोग हैं या फिर अभी कुछ लोग कार्य भी कर रहे हैं? नहीं, कार्य कोई नहीं कर रहे हैं। सभी संविदा कर्मचारी हमारे जो है तो यहाँ हड़ताल पर हैं और सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और कुछ जैसे हमारे साथी त्योथर में हरमना के हैं तो वो भी दूर हैं, तो वो वहाँ पे यहाँ नहीं आ पाए। कुछ के बच्चे हैं, जैसे छोटा बच्चा है तो वो घर पे ही हैं, लेकिन है सभी हड़ताल पे, 101% पूरे हड़ताल पर हैं। सर ये 5वां दिन है आप लोग का हड़ताल का। अनिश्चितकालीन हड़तालों के लिए आपने घोषणा कर दी है, तो अभी सर शासन से क्या कुछ वार्ता हुई या फिर कुछ वार्ता अभी हो ही नहीं पाई है? अभी हम लोग यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारे साथ बैठे, बात करे, हमारी मांगें सुने। मांग मानने में बहुत कठिनाई नहीं है, जो मांग हम लोग मांग रहे हैं बहुत ही वाजिब है, बिल्कुल कठिनाई नहीं है देने के लिए। हम लोग जो है सिर्फ 2 मांग रहे हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित कर दो, हमें नियमितीकरण कर दो और 2018 में जो नीति बनाई थी आपने उसी नीति को लागू कर दो। उसी नीति को लागू करने की बात करें जो 2018 में बनी थी और ये मध्य प्रदेश शासन से ही पत्र जारी हुआ था कि जो नियमित कर्मचारी है उसका 90% आपको दिया जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए हम लोग जो है इसीलिए अड़े हुए हैं और ये अनिश्चितकालीन की जो घोषणा हुई है ये तब तक हम लोग अड़े रहेंगे, यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाती है। ये जो दंडाधिकारी महोदय जी हैं रीवा के, उनके द्वारा क्या कभी ऐसा कुछ यहाँ बैठक हुआ या फिर समस्याएं सुनने के लिए वो आए? यहाँ पे प्रशासन का पूरा सहयोग है। प्रशासन से हम लोग जो अनुमति लिए हैं, प्रशासन ने पूरी अनुमति दी है और ये चूँकि यहाँ के स्तर की बात नहीं है, ये प्रकरण हमारा मुख्यमंत्री महोदय से संबंधित है। मुख्यमंत्री महोदय इस पे संज्ञान लेंगे और वही इसमें कुछ कर सकते हैं। बाकी यहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है इनका पूरा सहयोग है कि आप लोग आंदोलन करें, क्योंकि हम लोग ये अपना संवैधानिक हक, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। ये हमारा अधिकार है अपनी समस्याओं को रखना। सर अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आप लोग का जो रुझान होगा तो क्या? अभी हम लोग बहुत ही धैर्यवान हैं, सभी लोग काफ़ी धैर्य के साथ बैठे हैं और हम लोग ये समझते हैं कि संविधान क्या है और उसके कानून के दायरे क्या हैं। तो हम लोग सब लोग संविधान के दायरे में रह करके ही आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी और सरकार को माननी होगी। और इसलिए चूँकि अभी और कई प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने दिया है, संविदा को नियमितीकरण किया है। आप उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, पंजाब का, उड़ीसा का और दिल्ली ने स्थायी किया है ना, राजस्थान ने किया, हिमाचल ने किया। ये अगर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? सिर्फ यही एक छोटी सी पीड़ा है। चारों तरफ जिधर ही देखूं उधर ही केवल विरोधाभास, और विरोधाभास अगर देखा जाए तो केवल जायज़ बातों के लिए, और आपके अंदर एक क्षमता नहीं है एक केवल कर्मचारी वर्ग को खुश कर दें। और उस कर्मचारी वर्ग को जिसने अपना सब कुछ दांव लगाया है, कोरोना टाइम का उसने अपना अमूल्य समय दिया है, अपने परिवार को न चिंता करते हुए आपकी भी कहीं न कहीं सेवा किया है और कहीं न कहीं से आपके जितने भी निर्देश मिले हैं उन निर्देशों को पालन करते हुए इन्होंने अगर अपना पूरा समय दिया है तो कहीं न कहीं से ये आपके जो संविधान के अनुसार एक जो जायज़ मांगे हैं वो पूरा करना चाहिए। और ये तस्वीरें शायद पूरे मध्य प्रदेश में देखा जा सकता है। अनेकों विभागों के साथ में बड़े दुख की बात होती है कि स्वास्थ्य विभाग भी आते हैं और स्वास्थ्य विभाग की जो मांगे होती है एक बहुत ही, लगभग मैं बात करूं लगभग 32,000 की संख्या है और 32,000 की संख्या का क्या फ़र्क पड़ता है ये चीज़ें आप भली भांति समझते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हैं। मैं आपको मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि एक बार जो है तो मामा जी ने एक ट्वीट करके अपना स्टेटमेंट दिया था और हम लोगों की ऐसे हड़ताल पे आ करके उन्होंने अपना बयान जारी किया था कि संविदा की व्यवस्था अन्यायपूर्ण है, मैं शोषण की इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए संकल्पित हूँ। ये मामा जी के जो बयान थे हम लोग उसी को करके जो 2013 के तो नहीं है सर? 2013 ये 2019 में इन्होंने बयान दिया था। देखिए तस्वीरें हैं 2019 में ही, अभी आप ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, लगभग आपको भूलना भी नहीं चाहिए। आपके ही ऑफिशियल पेज से कहीं न कहीं सीएमओ मध्य प्रदेश के पेज से आता है और चिकित्सा विभाग एक तरह से कहूँ तो पूरी तरह से ऑफिशियल है और आपके ही पूरी तरह से यहाँ बयान के वीडियो भी जारी किए जाते हैं। और आखिर ये वीडियो के लिए ये क्या है? ये भी तस्वीरें हैं। लगभग यही एक विश्वास होता है लगभग जनता के बीच में आपके प्रति एक नाराज़गी व्यक्त होती है और अगर जायज़ मांगे हैं तो जायज़ मांग को आपको अविलंब इन लोगों की मांगे पूरी करनी चाहिए। बाकी ये तस्वीरें आपको कैसी लगती है आप कमेंट करके भी बताना ना भूलिएगा। और बाकी अगर स्वास्थ्य विभाग के प्रति अगर आप थोड़ी भी अगर सहानुभूति रखते हैं तो वीडियो अन्य साथियों में शेयर करिएगा और अपनी एक जो ताकत होती है इस स्वास्थ्य विभाग को लेकर के आप जरूर दिखा दीजिए। साथ टीवी मैं रंजन सवाल, जय हिंद।